ओम अरहम। जुड़े हुए हाथ। नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमः सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उवज्झायाणम। नमो ये सब साहुणम। एसो पंच नमकारो। सब पाव पणासनो मंगलाणं च सवेसिं पाढमं हवै मंगलम। पढमं हवै मंगलम। वीतराग। परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित धर्मनिष्ठ स्वाध्याय प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा आज का स्वाध्याय कार्यक्रम एक भजन के साथ शुरू कर रहे हैं जो ह्यूस्टन के लोगों को सर्वप्रिय है। मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। आत्म रूप रो आभास मने कद मिलसी। पल पल सोचूं रोज सवेरे। पल पल सोचूं रोज सवेरे। मैली आत्मारी चादर मारी कद धुलसी। ओ मैली चादर री आत्मारी चादर मारी कद धुलसी। मारो मनेड़ो साधना में कद ढलसी। और आने तू काई सुधारे अपनी कुटिया क्यों न बुहारे। दिए तले ओ अंधेरो अब किया चलसी। दिए तले ओ अंधेरो अब नहीं चलसी। मारो मनेड़ो साधना में कद ढलसी। निर्मल मन है सुख रो कारण। विकृत मन रो करणो निवारण। कद मान माया लोभरी चट्टान हिलसी। कद मान माया लोभरी चट्टान हिलसी।
मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। निंदा प्रशंसा में सम रहणो, तातो तातो ठंडो सब कुछ सहणो। राख्या उजड़ा विचार सारा पाप झरसी। ओ राख्या उजला विचार सारा पाप जड़सी। मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। जन्म मरण रो मेलो लाग्यो, बण सौदागर रात्यों भाग्यो। देणदारी रो हिसाब आखिर देणो पड़सी। देणदारी रो हिसाब आखिर देणो पड़सी। म्हारी म्हारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। मैं ही म्हारो भाग्य विधाता, मैं ही म्हारो भाग्य विधाता। सुख रो दाता दुख रो दाता। बंद चेतनारा द्वार मारा कद खुलसी। ओ बंद चेतनारा द्वार मारा कद खुलसी। म्हारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। आत्म रूप रो आभास मने कद मिलसी। पल पल सोचो रोज सवेरे, मैली आत्मारी चादर मारी कद ढुलसी। ओ मैली आत्मारी चादर मारी कद धुलसी। ओ मारो मनड़ो साधना में कद ढलसी। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। इस सब्जेक्ट को इसलिए लिया गया है क्योंकि लोगों के मन में कई प्रकार की धारणाएं और कई प्रकार के प्रश्न उभरते रहते हैं। जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से करना है या धर्म की दृष्टि से करना है। अगर केवल हम स्वास्थ्य की दृष्टि से करते हैं तो वो धार्मिक क्रिया होती है या फिर शारीरिक क्रिया होती है। हमारा जितना भी पुरुषार्थ होता है, व्यक्ति एफर्ट लगाता है, क्या केवल शरीर के लिए लगाता है, केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए लगाता है,
उसका माइंड सेट कैसा है, कैसा माइंड सेट होना चाहिए जिससे कि आप फायदे में रहें। एक पंथ दो काज, एके साधे सब सधे। क्या ऐसा हो रहा है या उल्टा हो रहा है? क्योंकि आज का जमाना फिटनेस का जमाना है। व्यक्ति को न चाहते हुए भी उसे समाज में फिट रहना होता है। फिटनेस के लिए पता नहीं वो क्या क्या करता है। और दूसरा है हेल्थ का इश्यू। स्वस्थ रहने के लिए भी उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कितनी बातें हैं जो सीधी डायरेक्ट आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य के साथ ही सीधी जुड़ी हुई है। उसका और किसी के साथ यानी धर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़ी हुई है और हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। तो आज आप ये समझेंगे कि कैसे हम हेल्थ के इश्यू को किस तरीके से, जो एकदम सेपरेट है उसे हम सेपरेट रखें, जो शरीर तक सीमित है उसे शरीर तक रखें, और ऐसी जो बात है जो स्वास्थ्य और अध्यात्म दोनों के साथ जुड़ी हुई है, तो उसमें हमारा माइंड सेट कैसा है उसको क्लियर करना भी जरूरी है। तो आज स्वास्थ्य का हमने जो हमारा सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट लिया है वो इस रूप से लिया है। आप आज कुछ नए विचार, नए आइडिया और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है स्वास्थ्य, उसको समझने के लिए एक उदाहरण आप देख रहे हैं कि अगर हम डाउन साइड अप, नीचे से ऊपर जाते हैं और उस दृष्टि से सोचते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी रूट का काम करती है, जड़ का काम करती है। जिस पेड़ की जड़ जितनी स्वस्थ होती है, जितनी मजबूत होती है, उतना ही वो ट्री फलता फूलता है और फ्रूट भी देता है। फ्रूट भी उनका अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक इसी तरह अगर हमारे जीवन में, हमारे विचारों में स्पिरिचुअलिटी पलती है, हम नेचुरल स्पिरिचुअल है, क्रिया से नहीं, रिचुअल से नहीं, लेकिन रियल में नेचुरल आप स्पिरिचुअल हैं, बाय हार्ट, बाय बिहेवियर, तो वो रूट में जो स्पिरिचुअलिटी है उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी कोई गहरे डिप्रेशन में नहीं जाता है। बहुत ज्यादा वो वैर का बंधन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, उसका बैलेंस बना रहता है, जल्दी संभल जाता है। तो ये सारे गुण एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में होते हैं। उसी का ही उसे फायदा होता है कि उसका स्वास्थ्य इतना ज्यादा गिरता नहीं है। इसी बात को हम दूसरे साइड से सोचें कि दोनों का कनेक्शन क्या है, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का। तो अपसाइड डाउन आइए, आप ऊपर से नीचे भी अगर आए, तो यदि एक पौधा लगा हुआ है, प्लांट, उसकी अगर आप लुक आफ्टर नहीं करते हैं तो वो जल जाता है, आगे ग्रो नहीं हो पाता है। तो उसको ग्रो होने के लिए आप बहुत कुछ उसमें उसको सपोर्ट करते हैं, ऊपर से सपोर्ट करते हैं और वो भीतर से फलता है। तो मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य एक प्लांट है, तो वो प्लांट है, उसको अगर ग्रो होना है तो उसे क्या चाहिए? तो स्पिरिचुअलिटी पानी का काम करता है, अध्यात्म
जितना अध्यात्म बढ़ता है उतना ही आपका स्वास्थ्य भी फलता फूलता है, अच्छा रहता है। आप लंबे समय तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो भी मजबूत होता है। थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी गर्मी लगी, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, उसका असर आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। अब दोनों का जो अ, दोनों का जो अंतर है, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, दोनों को आप देखें कि अगर आप दोनों का अभ्यास करते, एक शरीर के लिए कुछ करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ करते हैं, और एक आप स्पिरिचुअल क्रिया करते हैं, यानी एक भीतर का परम पुरुषार्थ, परमार्थ के लिए पुरुषार्थ होता है, और एक स्वार्थ यानी एक फिजिकल कुछ बेनिफिट के लिए पुरुषार्थ होता है। तो ये जो पुरुषार्थ है, आपके दोनों पुरुषार्थ आप ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? इस पुरुषार्थ का जो रिजल्ट आता है, उसका आउटकम आएगा, वो कैसा होगा? यदि आपके सेंटर में केवल हेल्थ रहती है, केवल आपकी बॉडी रहती है, केवल आपकी ब्यूटी रहती है, केवल आप फिटनेस के लिए कुछ करते हैं, तो शरीर का जो धर्म है, आप सब जानते हैं, शरीर का जो धर्म है वो उसका तो परमानेंट, उसको हम बदल नहीं सकते, उसके नेचर को बदल नहीं सकते। तो शरीर अपना काम करता है समय के साथ, एज के साथ, तो वो ग्रो भी होता है। उसमें सब चीजें एक विकसित भी होती हुई देखते हैं, फूल की तरह खिलता हुआ शरीर भी देखते हैं, और फूल की तरह मुरझाता हुआ शरीर भी आप देखते हैं। तो उस पर कितना ही एफर्ट करो, केवल आप शरीर को सामने रख करके, उसको केंद्र में रख करके कुछ भी करोगे, तो कुछ समय तक आप स्वस्थ भी रहोगे, फिट भी रहोगे, लेकिन सदा सदा के लिए फिटनेस सलामत नहीं रहेगी। क्योंकि शरीर में जो नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं उसको आप रोक नहीं सकते, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को केंद्र में रख करके कुछ भी करते हैं, और उससे जो आपको कुछ मिलता है, वो मिलता है, स्पिरिचुअलिटी अगर सेंटर में है, आप जो कुछ भी करते हैं एक स्पिरिचुअल माइंडसेट से करते हैं, तो उससे आपका ऑरा प्योर होता है, आपकी लेस्या शुभ बनती है, आपके योग शुभ बनते हैं, आपका अध्यवसाय निर्मल होता है, और वो परमानेंट होता है, उसका कोई समय के साथ प्रभाव नहीं पड़ता। इवन आप इस जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं, इस बॉडी को छोड़ रहे हैं, और दूसरी दूसरी बॉडी धारण कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट लाइफ में जा रही है, आपका जीव जा रहा है, इस ट्रैवल को करता हुआ भी उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि वो जिस लेशिया में जाता है, उसका प्राण का अंत होता है, उसी लेशिया में वो जन्म लेता है, तो उसकी लेशिया बदलती नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी से आपको जो गेन होता है वो परमानेंट है, और केवल फिजिकली आप कुछ भी करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट तो मिलता है, केवल प्रेजेंट लाइफ में थोड़ा कुछ मिल जाता है, लेकिन हमेशा के लिए उसमें जो कुछ चेंज होना है वो तो नेचुरल चेंज होगा, उसे आप बदल नहीं सकते। ये बड़ा डिफरेंस है, और ये समझने के लायक है। शरीर के लिए भगवान महावीर ने कहा, दो कॉन्सेप्ट दिए, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से उसकी व्याख्या की।
भगवान ने शरीर को नौका के रूप में देखा, तो उसका उसकी उपयोगिता क्या क्या यूज है इस शरीर का, तो बहुत बड़ी बात कह दी कि शरीर माहु नावत्ति, ये शरीर तो आपके लिए नौका है। जैसे नौका एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है, व्यक्ति को पार पहुंचाती है, इसी तरह ये मानव देह आपको सब दुखों से मुक्त करके दुख के सागर से पार पहुंचाती है। यानी मोक्ष तक का मार्ग इस शरीर से आप तय करते हैं। तो ये शरीर की उपयोगिता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, फिट रखना जरूरी है। लेकिन उस फिटनेस में अटकना नहीं है, उस ब्यूटी में अटकना नहीं है। जब हम शरीर के साथ, ब्यूटी के साथ, उसकी फिटनेस के साथ आसक्ति से जुड़ जाते हैं, तो वो क्रिया अधर्म की क्रिया हो जाती है। वहां कोई अध्यात्म की क्रिया नहीं होती। भले वो दिखने में अध्यात्म की क्रिया हो सकती है, लेकिन वहां अधर्म पलता है। क्यों? क्योंकि वहां आसक्ति है, राग है। जहां राग है वहां अधर्म है, वहां कोई धर्म नहीं होता। दूसरा, शरीर का नेचर बताया। इमं शरीरम अनिच्चम, ये शरीर तो अनित्य है, पल पल चेंज हो रहा है। इसीलिए ये नेचर बताया। तो ये नेचर भी हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि इस शरीर को हम परमानेंट स्वस्थ भी नहीं रख सकते, इसको फिट भी नहीं रख सकते, इसको एवर, इसकी ब्यूटी भी हम कायम नहीं रख सकते। सब कुछ बदलेगा, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इतनी जरूरत करें कि ये स्वस्थ रहे, इसमें कोई अननेसेसरी कोई बीमारी न आए, और उससे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, असाता ना हो। और भी हम समझें कि स्पिरिचुअलिटी की लिमिट क्या है, और शरीर को केंद्र में रख करके कुछ करते हैं, केवल स्वास्थ्य को सेंटर में रख करके कुछ करते हैं, तो उसकी लिमिट क्या है। तो आप समझ सकते हैं, एक खुला आकाश है, नीचे बिछी हुई पूरी जमीन है, ऊपर उन्मुक्त गगन है। तो उसके कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है। लेकिन आपके घर की बाउंड्री है, उसकी आपकी सीमा है। जब आप केवल शरीर को, केवल स्वास्थ्य को सामने रख करके कुछ भी क्रिया करते हैं, भले अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग चलती है, कुछ आप डाइट शुरू कर दिया है, डाइट में बहुत कुछ छोड़ दिया है, आप शुगर नहीं ले रहे हैं, आप कुछ मिल्क नहीं ले रहे हैं, बहुत कुछ सुधार कर लिया है, और भी आप रात को नहीं लेते हैं, कई तरह की आपकी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन किस लिए चल रही है? इसलिए चल रही है कि शरीर फिट रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, केवल उसके लिए कर रहे हैं। आप ये सारी चीजें धार्मिक दृष्टि से भी कर सकते हैं। आपका जो व्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करते हैं तो आपकी वो क्रियाएं एक बाउंड्री में नहीं रहती है, वो लिमिट लेस हो जाती है, और वो ज्यादा आपको फल देती है, आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर केवल स्वास्थ्य और शरीर को ही ध्यान में रख के कुछ करते हैं, तो बस उतना ही आपको लाभ मिलता है, और ज्यादा लंबे समय तक लाभ नहीं मिलता है। और शरीर और स्वास्थ्य ये दोनों ही सामने रहेंगे, तो कभी कभी कर्मों का बंधन उसमें कितना हो जाता है, ये भी आपको पता ही नहीं रहता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि राजा की 4 रानियां थी, और राजा कहीं बाहर गए, और बाहर बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत कीमती वस्तुएं
वहां अवेलेबल थी, जो उनके राज्य में नहीं थी। उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी शॉपिंग करके बहुत सारा सामान साथ में लेकर के आ रहे थे। तो पहले मैसेज भेजा अपनी रानियों को कि आपको क्या क्या चाहिए। तो 4 रानियां थी, उनमें 3 रानियों ने अपनी चॉइस भेजी, उनकी फरमाइश भेजी कि मुझे कुछ, किसी को खाने की चीजें अच्छी लगती थी तो वहां जो मिलता है वो खाने की चीज मंगाई, किसी ने गहने मंगाए, किसी ने कपड़े मंगाए। लेकिन एक रानी थी, उसने कुछ भी नहीं मंगाया। उसने कहा बहुत महीने हो गए हैं, मैं आपको मिस कर रही हूं, आप जल्दी आ जाओ, बस आप आ जाओ, आपको आना है। तो राजा आ गए, बहुत सारा सामान साथ में था। जिस रानी ने जो मंगाया था, उनकी फेवरेट वस्तु उनको गिफ्ट कर दी गई, और बाकी का सारा जितना सामान था उस चौथी रानी के पास चला गया, उसको सारा दे दिया। तो तीनों बोली कि ये सारा इसको क्यों दिया, इसका भी बंटवारा करो। तो उस राजा ने कहा कि आपने जो मंगाया था वो आपको मिल गया, और जिसने कुछ भी नहीं मिल मंगाया था वो मैंने अपनी इच्छा से लाया, वो सारा उसके पास चला गया। तो जब हम केवल शरीर में अटक जाते हैं, केवल स्वास्थ्य को सामने रख करके क्रिया करते हैं, तो उसको उतना ही लाभ मिलता है। और जो स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से अपना वर्कआउट करते हैं या पुरुषार्थ करते हैं, पूरे दिन हम अप्रमत्त रह करके बहुत कुछ क्रियाएं करते हैं, तो उसका लाभ जो स्पिरिचुअल दृष्टि से मिलता है, वो लाभ इस चौथी रानी की तरह है। हमारी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, उसको एक की जगह 100 मिलता है। ये सारा लाभ स्पिरिचुअल हमारा एस्पेक्ट, हमारा दृष्टिकोण, हमारा माइंडसेट हमें उपलब्ध कराता है। इसलिए केवल हम ये ना सोचें कि हमको फिजिकली फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। होलिस्टिक हेल्थ अगर आपको प्राप्त करनी है, तो उसमें आपका माइंड, आपका शरीर और आपके भाव, आपकी आत्मा, सबका स्वास्थ्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये सारा स्वास्थ्य हमें कैसे मिलेगा? क्या केवल फिजिकली फिट रहने से मिल जाएगा? ये सब कुछ अगर आपको प्राप्त करना है तो उसका सोर्स है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली अगर आप फिट होंगे तो आपका माइंड भी स्टेबल होगा, हेल्दी होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और स्पिरिचुअली आप फिट हैं, इसका मतलब है कि अशुभ कर्म भी आपके कम होंगे, वो आपको वेदना नहीं देंगे। यानी वेदना का भी उदय आता है। शरीर में बीमारी कब आती है? जब वेदनीय कर्म का उदय होता है, अशुभ वेदनीय कर्म का उदय होता है, तब असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, तब बीमारी आती है, तब हम अस्वस्थ होते हैं। तो अगर हम स्पिरिचुअली फिट होते हैं तो असाता वेदनीय भी कम हो जाता है। तो अब हम समझें कि हम स्पिरिचुअली कैसे फिट हो सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में कितने सारी बातें हैं जिनको जिनको डिटॉक्स करना जरूरी है, और उनका डिसिप्लिन भी जरूरी है। यानी उनको डिटॉक्स करो, यानी उनका शुद्धिकरण भी करना है, और उनका डिसिप्लिन भी करना है। तो 2 शब्द आए हैं। हमारे भाई बहन स्वाध्यायी हैं सब, और सब जानते हैं कि अगर इस डिटॉक्स और डिसिप्लिन, इन दोनों को जैनिज्म की दृष्टि से अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? सब सोच रहे होंगे। तो उसको कहा जाता है, अगर डिटॉक्स यानी शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण आपके निर्जरा में जाता है कि आप निर्जरा करते हैं।
और डिसिप्लिन यानी कंट्रोल करते हैं, वो संवर में जाता है। तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम संवर की साधना भी करते हैं और निर्जरा भी करते हैं। केवल निर्जरा तक ही नहीं अटकते हैं कि हमने शुद्धि कर ली, जैसे कि हवा आई थी, बहुत सारे दिन आप बहुत दिनों से बाहर थे, घर में आए और आपने पूरे घर की सफाई कर दी। तो केवल सफाई करने से काम नहीं होता। सफाई करने के बाद आपकी जितनी खिड़कियां आपने खोली थी, दरवाजे खुले थे, उन सब को आप क्या करते हैं, सफाई के बाद उन सबको बंद कर लेते हैं। तो सफाई करना भी जरूरी है और सफाई करने के बाद उसको बंद करना भी जरूरी है। तो निर्जरा भी जरूरी है और संवर भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें आपके शरीर के साथ, आपके आहार के साथ, आपकी इंद्रियों, आपका श्वास, आपका मन और आपकी वाणी, ये 6 प्रकार की एनर्जी आपके पास है। आपको केवल फिजिकली फिट नहीं होना है। अगर आप स्पिरिचुअली फिट होना चाहते हैं तो इन 6 से फिट होइए। तो बस आइए हम संक्षिप्त में उसकी बात करते हैं कि कैसे आप ये 6 जो हमारे पॉइंट है उनको कैसे प्योरीफाई करोगे, उनको कैसे शुद्ध करोगे। तो यहां बताया गया है कि हाउ टू प्योरीफाई द फूड। आपका जो आहार है, आहार की शुद्धि कैसे करोगे, यानी डिटॉक्स योर फूड, उसकी शुद्धि के लिए बताया गया। हेल्दी डाइट, मॉडरेट डाइट एंड लाइट डाइट, हित आहार, मित आहार और अल्प आहार या सात्विक आहार। तो जब हमारे भोजन में ये हितकारी, मितकारी और सात्विक, ये तीनों बातें जुड़ती है तो वो आहार शुद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ भगवान कहते हैं कि तुम बार बार विगय का त्याग करो। 6 प्रकार के रस, जिसको हम विगय कहते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाई, नमकीन, ये सारी चीजें हैं, वो बहुत गरिष्ठ होती है। तुम बार बार उनको छोड़ो। तो अभी तो डॉक्टर बोलते हैं तब आप छोड़ते हैं, भगवान महावीर कहते हैं तब आप उसको इग्नोर कर लेते हैं। भगवान महावीर ने कहा है उसको आप अपनी धार्मिक क्रिया मान करके करो। तो ऐसी क्रिया जब धर्म से जुड़ी हुई करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। तो ये आहार की शुद्धि डायरेक्ट आपके हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। पहले निर्जरा के साथ जुड़ी हुई है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, ये हमारे निर्जरा के प्रकार है जो शुद्धि करते हैं, आहार की शुद्धि करते हैं। और इसके साथ वासी भोजन, उसको निकालिए आप, गरिष्ठ भोजन उसको निकालिए, मांसाहार वो भी निकल जाएगा, तो वो सात्विक में नहीं आएगा, तामसिक में भी ये सब ये सारा निकल जाएगा, क्योंकि आपको सात्विक आहार ही लेना है। तो ये आहार की शुद्धि है, ये हम निर्जरा के लिए करें। तो निर्जरा के लिए करते हैं तो कर्मों की शुद्धि होती है, कर्मों की यानी आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि होने से उसका असर आपके शरीर पर पड़ता है, शरीर भी शुद्ध होता है। यानी आहार शुद्धि इस तरीके से होती है। और अभी दूसरा कि आप 5 इंद्रियों को कैसे शुद्ध करोगे। अभी हम डिटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं कि फॉरेन मैटर हमको निकालना है। तो केवल शरीर से नहीं, सबसे 6 प्रकार के हमारे एनर्जी पॉइंट है भीतर में, उनसे सबका शुद्धिकरण करना है। तो इंद्रियों का कैसे करोगे। तो इंद्रियों की शुद्धि के लिए भगवान कहते हैं प्रतिसंलीनता,
ये भी निर्जरा का एक प्रकार है कि आप अपने इंद्रियों को वश में करो। वश में करने का मतलब क्या है? वश में करने का मतलब है कि जो इंद्रिय जहां है उसको उसी स्थान में रहने दो। यानी उसकी जो शक्ति है उसको बाहर जाने मत दो। जब उसकी शक्ति बाहर जाती है तो वो भटक जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए उनको अपने अपने स्थान में उनको ठहरने दो। तो पांचों इंद्रियों की प्रतिसंलिनता, यानी उनको आप संयम में रखो। दूसरा है कि हमारी आंखें, ये आंखें जब चंचल बनती है तो उसका असर पांचों इंद्रियों पर भी पड़ता है। ये दूसरों को भी उत्सुक करती है, उनको भी उत्साहित कर देती है। इसीलिए हमारी अगर आंखें स्थिर होती है, एक आंखें स्थिर होने से पांचों इंद्रियां स्थिर हो जाती। तीसरी बात बताई कि जब जब आप श्वास रोकते हैं, जब भी याद आए, जब भी दिमाग में आए, जैसे भी बाहर है तो बाहर रोक दो, अंदर है तो अंदर रोक दो, बस उसको रोक दो। न श्वास लेना है न छोड़ना है, उसको कहते हैं कुंभक। तो उस समय जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, किसके लगाया? आपने तो श्वास पर ब्रेक लगाया है और पांचों इंद्रियां वहां उस पर ब्रेक लग गया, पांचों इंद्रियां रुक जाती है एक क्षण के लिए भी सही। इस प्रकार आप अपने इंद्रियों की शुद्धि कर सकते हैं। दूसरा कहा गया कि ये जो हमारा नासाग्र है, इस पर आप अपनी दृष्टि को टिकाओ, यानी आप यहां ध्यान केंद्रित करो। जब आप यहां ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऑटोमेटिक, जो थोड़ा योग जानते हैं, योग की जो लैंग्वेज जानते हैं, तो उस उनके मूल बंद अपने आप लग जाता है। यानी आप यहां पर स्थिर होते हो, आपकी जो एनर्जी जो नीचे है वो अपने आप ऊपर आने लगती है और नीचे एनस के लॉक लग जाता है और एनर्जी है वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये जो साधन, ये आपको उपाय बताए जा रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों की शुद्धि कैसे कर सकते हैं। तो इनको भागने मत दो, जहां जहां आपकी इंद्रियां हैं उनको वहीं रहने दो। इससे इंद्रियों की शुद्धि होती है और निर्जरा होती है। तो स्पिरिचुअल ये सीधा स्पिरिचुअल क्रिया से रिलेटेड है। आपका सीधा धर्म की क्रिया इससे होती है और इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ क्या होगा? स्वास्थ्य में अपने आप लाभ होगा, क्योंकि सारा इंद्रियों का डिसिप्लिन रहेगा तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। दूसरी है कि उनकी तो पांचों इंद्रियों से जो आपकी एनर्जी लीक हो रही है, वो जो बाहर जा रही है, वो नहीं जाएगी। तो आप एनर्जी सेव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। पांचों इंद्रियां आपकी स्वस्थ रह सकती है। अब है हाउ टू प्योरीफाई द ब्रेथ। अब श्वास को शुद्ध करना है तो कैसे करोगे? आहार की शुद्धि के बारे में जाना और इंद्रियों की शुद्धि के बारे में जाना, और आपने देखा कि आहार का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ के साथ, इंद्रियों का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ के साथ। अब आप ब्रेथ का भी जाने कि उनको प्योरीफाई करने से कैसे आपका धर्म की क्रिया भी होती है, आप धर्म का भी पालन करते हैं और आप स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसकी शुद्धि के लिए प्राणायाम, प्राणायाम की बात कही गई और रिदमिक ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग, ये तीन बातें यहां बताई गई है कि समताल श्वास का अभ्यास करो। समताल श्वास का अभ्यास प्राणायाम के अंतर्गत
अनुलोम विलोम प्राणायाम। और ये जो समताल श्वास बताया जा रहा है वो भी प्राणायाम का ही प्रकार है। तो ये समताल श्वास है, उस पर ध्यान देना है। जिसको आज की भाषा में जो प्रेक्षा ऐप से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग सब साधुवाद के पात्र हैं। बहुत नियमित रूप से उनको रिमाइंडर आता है और वो सबको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। तो बॉक्स ब्रीदिंग का अभ्यास, उसमें क्या करना है? समताल का मतलब है कि जैसे आपने 5 सेकेंड श्वास लिया तो 5 सेकेंड भीतर रोका, फिर 5 सेकेंड आपने एक्सेलेशन किया और 5 सेकेंड आपने बाहर रोका। तो इक्वल टाइम उसको देना, लेने में, छोड़ने में और उसको रोकने में एकदम सेम टाइम देना, उसको हम रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये आपके श्वास की जो रिदम है वो रिदम आपकी लाइफ की रिदम बन जाती है। आपकी लाइफ की रिदम है वो स्वास्थ्य की रिदम बन जाती है। और ये रिदम है क्या? ये रिदम स्पिरिचुअल दृष्टि से, अगर हम धार्मिक दृष्टि से उस पर विचार करें तो यही तो समता है। उससे आपकी आपकी समरसता बनी रहती है, समता बैलेंस बना रहता है। तो समता समता आपको रिदम देती है, एक लय देती है, संगीत देती है जीवन का, स्वास्थ्य का। तो इस प्रकार अगर आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुद्ध करना चाहते हैं तो आप ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि ध्यान बिना श्वास के नहीं होता है। श्वास को हम ध्यान से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान में हम श्वास की प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे आप समताल श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप केवल श्वास की कोई क्रिया करते हैं तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। पूरा सिस्टम, आपका बॉडी के जितना सिस्टम है उस पर, पूरे पर उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसके साथ। इसलिए उसकी शुद्धि का भी आप ध्यान दें। अब है कि शरीर को शुद्ध करना है तो कैसे करें? अब आप और ज्यादा जानते हैं, बहुत सारे उपाय अभी बताए गए हैं। दुनिया में बहुत सारी मार्केटिंग चल रही है, पूरा ये कॉमर्शियल बन चुका है कि डिटॉक्स योर बॉडी। आप डिटॉक्सिकेशन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, कितनी डाइटिंग करते हैं। लेकिन हमें स्पिरिचुअल दृष्टि से क्या बताया है जिससे हमारी शरीर की शुद्धि हो सकती है? तो उसके लिए बताया गया, भगवान ने स्वयं ने बताया कि आप बार बार कायोत्सर्ग करो। यानी अगर क्रिया की है तो निष्क्रिया करो, प्रवृत्ति की है तो निष्प्रवृत्ति, निवृत्ति करना जरूरी है। एक्शन के साथ नॉन एक्शन, रिलैक्सेशन, रेस्ट करना जरूरी है। जितना आप कुछ भी काम करते हो उसके साथ थोड़ा रेस्ट जरूरी है। तो कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग से आपकी जो धातुएं हैं शरीर की, बॉडी की, सारे जितने तत्व है, पंचभूत से बनी हुई ये बॉडी हमारी, उनमें भी इम्बैलेंस आता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए तुम बार बार रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करो, शरीर को रिलैक्स करो। जब जब याद आए आप एक श्वास में भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। एक लंबा श्वास लिया आपने, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स होने का अनुभव, ऐसे सुझाव दिया कि ये रिलैक्स हो जाए, और श्वास छोड़ते समय आपने अनुभव कर लिया कि मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है।
तो एक वन ब्रेथ में भी आप रिलैक्सेशन का अभ्यास कर सकते हैं। उससे आप पूरे 7 धातुओं को रिलैक्स कर सकते हैं और बैलेंस में ला सकते हैं। दूसरा है कि आप आसन करो और बंध का प्रयोग करो, उसके बारे में भी बता रहे हैं। समय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ हमें अपनी बात को पूरा करना है। तो आसन आसन केवल आज की ही भाषा में और आज की ही चलन नहीं है। योगा, आज आप उसको योगा कहते हैं, स्ट्रेचिंग कहते हैं, और जिम जाते हैं तो बहुत प्रकार के आपको अभ्यास दिए जाते हैं वहाँ। लेकिन हमारे जो पुराने जितने भी ग्रंथ है, इवन भगवान महावीर के समय की हम साधना पद्धति को देखें तो उनमें भी कई प्रकार के आसन मिलते हैं। और निर्जरा के जो प्रकार है उनमें भी आसन भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो ये आसन निर्जरा का प्रकार है। यानी आप अगर शरीर को नहीं साधोगे, शरीर की शुद्धि नहीं करोगे, तो आप अपने इंद्रियों की शुद्धि भी नहीं कर पाओगे। शरीर को सिद्ध नहीं किया, उसको साधा नहीं, मजबूत नहीं बनाया, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़ी साधना भी नहीं कर सकते। इसीलिए शरीर को साधना जरूरी है। क्यों हम सर्दी और गर्मी को सहते हैं? क्यों हम सारी परिस्थितियों को समता भाव से सहते हैं? क्यों हम एक रिलैक्स जोन में नहीं जाते हैं, कंफर्ट जोन में नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि शरीर को मजबूत बनाओ। जब शरीर मजबूत होगा तभी आप समता की साधना कर पाओगे। तो ये आसन भी हमारे शरीर को साधते हैं, मजबूत बनाते हैं। और कायोत्सर्ग करो, बार बार कायोत्सर्ग करो, यानी इस शरीर की आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति को छोड़ने से भी रोग मिटते हैं और शरीर स्वस्थ बनता है, शुद्ध बनता है। तो ये शयनासन कह सकते हैं कायोत्सर्ग का, ये एक प्रकार है। सो करके भी आप जब रात को शयन के लिए जाते हैं तो आप उसमें भी अभ्यास कर सकते हैं। उसमें आप अपने शरीर को भी छोड़े और शरीर के ममत्व को भी छोड़े, तो ये एक आपकी धार्मिक क्रिया हो जाती है। उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य लाभ की क्रिया भी हो जाती है। अभी ये पुराने जो हमारे आसन है, योगा है, आप देखिए कितने व्यवस्थित श्वास के साथ इस प्रकार पश्चिमोत्तान, शशांकासन, ये मत्स्यासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, भुजंगासन है, मकरासन है, कुछ प्रकार आपको बताए हैं। स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग के पोज हैं। आप देखिए नौकासन, हृदयास्तंभासन, तो ये थोड़े बहुत आपको बताए हैं कि इस प्रकार के आसन किए जा सकते हैं। और 3 बंद है, उसमें है उड्डीयान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। बंद का मतलब है उनको लॉक करना, उनको बंद कर देना। तो उससे भी शरीर की शुद्धि होती है, क्योंकि हमारे पूरे अंदर में सिस्टम है वो खुले हुए हैं। अब कभी कभी बंद करने से भी उनको कोई आराम मिलता है और उनको कोई अंदर से एक धक्का मिलता है कि कोई भी तरह का जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में वो सहयोग करता है। तो ये बंध के प्रयोग है, जिसमें हम एक तो हमारा ये जालंधर बंद का मतलब है कि आपको कंठ को बंद करना है, लॉक करना है। तो उसको कैसे किया जाता है? ये बीच में है वो जालंधर बंद है, चिन्ह को लॉक करना है कंठ को। तो श्वास, जैसे श्वास लिया और श्वास छोड़ करके भी आप अपनी ये जो चिन्ह है उसको यहाँ, ये जो गड्ढा है उसमें उसको लगा करके थोड़ी देर उसमें रहना है। और इसमें रह करके आप सहज श्वास, यानी सहज श्वास आ रहा है जा रहा है, ऐसे भी आप इस मुद्रा में रह सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके कितने बेनिफिट है वो इतनी इतना हमें समय नहीं है, लेकिन सारा कनेक्शन है वो हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है और संयम के साथ भी है। दूसरा है कि उड्डयन बंद, अभी डाइजेशन सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी भी बहुत प्रॉब्लम चलती है लोगों के।
तो ये उड्डयन बंद है, जिसमें हम अपने पूरे एब्डोमिनल जो मसल्स है उनको भीतर में खींचते हैं और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर श्वास लेते हैं, फिर उसको खींचते हैं, अंदर की तरह खींचते हैं और फिर रुकते हैं। तो ये दो इस तरीके से, और मूल बंद में एनस को लॉक करना होता है। तो जब आप उसको खींच करके आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, श्वास नहीं लेते हैं, श्वास को भी रोकते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये मूल बंद है, यहाँ ये उड्डयन बंद है और ये जालंधर बंद है। तो तीनों को एक साथ भी किया जा सकता है। तो ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब बात है कि हम अपने वाक को कैसे शुद्ध करें। वचन, ये हमारी शक्ति, वाणी की शक्ति, उसको भी शुद्ध करना है, क्योंकि 6 हमने एनर्जी पॉइंट बताए हैं हमारे शरीर में, उन सबको फिट रखना है, उनको सबको प्योरीफाई करना है। तो उसमें लॉन्ग साउंड, उसमें बताया गया कि ओम की सुदीर्घ ध्वनि करें, अरहम की ध्वनि, ओम की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, इसको नियमित रूप से आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी ये वोकल की शुद्धि हो सके। उसके साथ साथ सत्य बोले और मधुर सत्य बोले। सत्य भी इतना जिससे कि दूसरे वाला टूट जाए, ऐसा सच बोला कि दूसरे के बिल्कुल वो फूल की तरह खिला नहीं, लेकिन कांटे की तरह उसके चुभ गया। आपने कुछ भी कहा तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं। तो मधुर बोले और सत्य बोले और लंबी ध्वनि का अभ्यास करें, उससे हमारा वचन की प्योरिफिकेशन वचन की होती है। अब माइंड को कैसे करें, तो माइंड को, मन को शुद्ध करने के लिए बताया गया कि आप दृढ़ संकल्प करें। आपका जो भी संकल्प होता है उसको ऐसे वेवरिंग की तरह, ऐसे नहीं कि सुबह उठे तब मन में एक आया कि आज मुझे ये करना है, नाश्ता पूरा हो गया उसके बाद माइंड चेंज हो गया, फिर लंच हुआ उसके बाद और चेंज हो गया, तो ये तो आपका संकल्प, यानी जो कुछ धारा है उसको चेंज मत करो, सोच विचार करके ही प्लान करो, और प्लान होने के बाद उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि कई लोग हैं, वो प्लान करते हैं चेंज करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लान कर लिया सो कर लिया, बस उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ये संकल्प की शक्ति है। तो संकल्प भी, संकल्प बल को बढ़ाएं और फोकस, यानी आप एक मन को, जैसे हमने इंद्रियों के बारे में कहा कि अपनी अपनी जगह पर उसको रखो, इसी तरह मन को भी एक केंद्रित रखो, वन पॉइंटेड बनाओ, उसको फोकस रखो, जो कुछ भी करो। तो इस तरीके से हम मन की शुद्धि कर सकते हैं। तो ये आज हमने जो सब्जेक्ट लिया था, मैं सोचती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण को क्लियर रखें, कि हर क्रिया को केवल स्वास्थ्य और केवल फिजिकल बेनिफिट के लिए हर क्रिया न करें। जो क्रियाएं हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं वो विशुद्ध धार्मिक क्रिया की दृष्टि से करें। और ये भी पता है आपको कि ये मेरा, मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरे निर्जरा हो रही है, उसके साथ साथ मुझे स्वास्थ्य लाभ तो ऑटोमेटिक होगा। तो ये कोई विरोधी तत्व नहीं है कि जहां स्पिरिचुअलिटी है वहां तो 100% हेल्थ है ही। ये मान करके चलें कि स्पिरिचुअल, हमारी धार्मिकता है वो स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, दोनों का संबंध है। जहां धार्मिकता है वहां स्वास्थ्य है, और कुछ कुछ बातें हैं जो डायरेक्ट स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है, उसे हम धर्म के साथ न जोड़ें। इस प्रकार ये विवेक सब हम रखें, और अ, हमें एक क्रिया के साथ कैसे हमें ज्यादा लाभ लेना है उस दृष्टि से भी सोचना है। अस्तु, समय पूरा हो रहा है, मैं अपनी बात यहीं संपन्न कर रही हूँ।